तो नॉर्मली ज्योतिष जब आप करते हो तो आप उन इवेंट्स के बारे में जानकारी ले रहे हो विद द बर्थ चार्ट एंड विद द दशा, जो कि दो चीजें बताती है। एक, आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो थाली में क्या क्या है, थाली में क्या क्या है वो कहां से देखोगे, बर्थ चार्ट्स कि भैया यही टोटल है, आज आंध्रा थाली है, जैन इस जन्म में आंध्रा थाली है, जैन थाली है, पंजाबी थाली है, क्या है, या केवल प्याज और रोटी है या नमक और रोटी है। दैट यू विल सी फ्रॉम द बर्थ चार्ट एंड थ्रू दशा व्हाट यू डू इज कि इस समय पर मैं आलू खाऊंगा, इस समय पर मैं मिर्ची लगेगी मुझे, और इस समय पर मैं हलवा खाऊंगा। सो दशा इज बेसिकली deciding at what time you will take that action which is already in the थाली। सो थाली से बाहर या फिर आपका उस चार्ट से बाहर जाकर आप कुछ नहीं करते, क्योंकि आपके चार्ट के अंदर अगर एनलाइटन होने का कॉम्बिनेशन होगा तो ही आप एनलाइटन हो सकते हो। तो आप हठ योग से एनलाइटन भी नहीं हो सकते, क्योंकि आपको ग्रह वो विचार ही नहीं देगा, और अगर विचार दे भी दिया तो आपको वो करने नहीं देगा, क्योंकि कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा। सो you cannot go out of your chart same time, everything is coming because of the timing, so dasha plays an important role। तो जब आप विंशोत्तरी दशा से कोई भी सिस्टम को आप देखते हैं तो आप एक मैक्रो लेवल पर गोचर लगाकर एक बातचीत कर सकते हैं कि यार ये जो आप कहां तक जा सकते हैं कि यार आज का दिन मेरा अच्छा है या बुरा है। कि आप यहां तक जा पाओगे कि भाई मेरे को एक्स दशा, एक्स अंतर, एक्स प्रत्यंतर, एक्स प्राण, एक्स एक्स सूक्ष्म चल रहा है, तो आपने 3-4 दिन तक का, अगर आपका बर्थ टाइम बिल्कुल एक्यूरेट है तो आपने 3-4 दिन तक का दशा एनालिसिस कर लिया एंड देन यू प्लेस मून। क्यों? क्योंकि गुरु और शनि तो, राहु तो 1.5 साल, 1 साल, 2.5 साल के लिए हैं, तो वो आपका ओवरऑल मैक्रो पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। और सूर्य जो है वो 1 महीने के लिए है, बुध 1 महीने के लिए, और चंद्र आ गया 2 दिन के लिए, नक्षत्र देख लिया आपने, नवतारा लगा लिया, टुडे हाउ इज द डे। बट अगर आपको नीली वाली और पीली वाली इन दोनों में से चुनना है तो कैसे करोगे? कि आपको 2 फ्लैट आए, आपने बोला फ्लैट नंबर 2 खरीदूंगी, फ्लैट नंबर 3 खरीद। अब फ्लैट नंबर 2 और फ्लैट नंबर 3 तो आए ही इसलिए हैं क्योंकि दशा थी, गोचर था, तो आपके पास पैसे भी थे, आपको पॉसिबिलिटी भी बनी, आपको 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन भी आ गए। तो यहां पर आकर दशा का लिमिटेशन आ जाती है कि अब आप ज्योतिषी हो, आप आपसे पूछेगा आदमी कि सर वो फ्लैट, आप बोलोगे उसको कि भाई तुम्हारा नवंबर 2023 में फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, वो आएगा आपके पास कि हाँ सर वो पैसे तो आ गए, पापा की एक जमीन बिक गई है और अब मैं ले रहा हूँ, अब मैं हीरा नंदानी में ले लूं, जीरा नंदानी में ले लूं कि हल्दी नंदानी में ले लूं, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इस तरीके के प्रश्न जो कि छोटे लेवल पर चॉइसेस के कारण होते हैं, या फिर उन सभी लोगों को जिनको की जन्म समय, जन्म तारीख अपनी नहीं पता, उनके लिए हमारे ज्योतिष शास्त्र में प्रश्न शास्त्र है, विच इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वैदिक ज्योतिष। और ये जो विधा है, ये विधा विश्व के किसी और ज्योतिष में नहीं, क्योंकि प्रश्न जो है वो इस विज्ञान पे काम करता है कि आपको वही प्रश्न आएगा जो भगवती चाहेगी। अगर प्रभु नहीं चाहते कि आप आज केक खाएं तो आपको मन में ये बात ही नहीं आएगी कि केक खा लूं यार, या मोन्जनीस के आए वो कंपनी उसकी पेस्ट्री खा लूं, क्योंकि विचार के लेवल पर जो पूरा कंट्रोल है कि क्या विचार आएगा आपको आज, ये पूरा ग्रह के पास में है। तो इसीलिए अब 3 चीजें, तो प्रश्न जो है वो प्रश्न एक तरीके से गोचर का एक्सटेंडेड रूप है, क्योंकि जब आप कोई प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न आप उस समय जब घटना घट रही है या फिर आपके मन में कोई विचार चल रहा है उस समय का प्रश्न बनाते हैं। तो उस समय का प्रश्न का मतलब क्या हुआ? आप उस समय का गोचर देखते हैं कि गोचर के अंदर अभी क्या चल रहा है। तो बेसिक डिफरेंस है गोचर और प्रश्न में कि जब आप गोचर अपने चार्ट पर अप्लाई करते हो तो आप उसको आपकी लग्न पर, आरूढ़ पर और चंद्र लग्न पर अप्लाई करते हो। Whereas Prashna chart is also a gochar chart, but it is independent of your lagna. So जब आप प्रश्न बना रहे हो तो आप इस समय आपके देश में आपके जगह पर कौन सी लग्न चल रही है
उसका प्रश्न बनाते हो, ना कि आज के गोचर को अपने चार्ट पे अप्लाई करते हो। तो मैं अगर गोचर अप्लाई करूंगा तो मैं कैसे करूंगा अपने चार्ट पे? मेरा चार्ट है, मेरा एक्स 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 का चंद्रमा है, मैं बोलूंगा गुरु मेरे चार्ट से अभी नवम चल रहे हैं, शनि वहां से चल रहे हैं, सूर्य यहाँ से चल रहा है, या फिर मैं अपने लग्न चार्ट पे लगाऊंगा। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम यूजिंग टुडेज ज्योतिष विद रिस्पेक्ट टू माई चार्ट, एंड आई विल यूज दैट ट्रांजिट ऑन व्हाट, माय जन्म लग्न, चंद्र लग्न, आरूढ़ लग्न, मे भी नवांशा, मे भी दशांशा, कहीं पे भी करूंगा मैं। बट ये मैं अपने चार्ट पे बात कर रहा हूँ। बट क्या होगा अगर मेरा ही चार्ट नहीं है? तो फिर उसके लिए प्रश्न शास्त्र ऋषि पराशर ने बोला। तो प्रश्न का कई तरीके के स्वरूप है। ऋषि पराशर हैज टॉक्ड अबाउट प्रश्न, ऋषि भृगु हैज टॉक्ड अबाउट प्रश्न। केरला का जितना ज्योतिष है उसमें प्रश्न का बहुत बड़ा काम है। इसको सांकेतिक विज्ञान की तरह भी देखा गया कि जो पुराने केरलाइट पंडित होते थे वो कैसा आया है आदमी, उससे पता लगा लेते थे कि ये क्या प्रश्न पूछेगा। तो उसको हम ओमेन से देखते थे, छाता लेकर आया है, जब ये आया था तो 5 पक्षी बोल रहे थे, या चिड़िया निकल रही थी, या कुत्ता घर के सामने से निकला था। इस तरीके के काफी सारे इंडिकेशन शास्त्रों में दिए हैं कि जो व्यक्ति आपके पास आया है वो किस इंटेंट से आया है और वो क्या प्रश्न पूछेगा।